नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां तक की बात करें पिहोवा विधानसभा की, यहां पर कांग्रेस की टिकट लेने के लिए काफी मारामारी दिखाई देगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के समर्थक यहां पर टिकट की दौड़ में बने हुए हैं और कौन टिकट लेने में कामयाब रहेगा या देखने वाली बात रहेगी। अगर अतीत के पन्ने खंगाले तो यहां देखने को मिल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को यहां टिकट दिलवाने में पिछले 4 विधानसभा चुनाव से सफल रहे हैं। जहां तक की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में यह सीट पहली दफा जीती थी और यहां से जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है संदीप सिंह, वो चुनाव 5,314 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी मनदीप सिंह चट्टा से जीते थे। इस चुनाव में संदीप सिंह को 42,613 वोट मिली थी, यानी 34.69% वोट संदीप सिंह को मिली थी। दूसरे नंबर पर रहे मनदीप चट्टा को 37,299 वोट मिली थी और उनका जो वोट प्रतिशत रहा है वो 30.36 रहा है। और तीसरे नंबर पर यहाँ से स्वामी संदीप ओंकार रहे, जिनको 21,775 वोट मिली, यानी 17.73। यानी संदीप ओंकार ने हर किसी को हैरान कर दिया था कि इतनी अच्छी खासी वोट उन्हें मिली थी। उसके भी हालांकि कई कारण हैं। दरअसल संदीप ओंकार 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और जब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंग्लैंड के दौरे पर थे तो वहां पर संदीप ओंकार भी गए थे अपने निजी खर्चे से और उन्हें उम्मीद थी कि वहां इंग्लैंड में जब वो जाएंगे तो वहां पर वो मुख्यमंत्री पर डोरे डालेंगे, पिहोवा विधानसभा का टिकट मांगेंगे। कारण यही था कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जय भगवान शर्मा चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कोई दूसरा बड़ा दावेदार वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए स्वामी संदीप ओंकार वहां टिकट के प्रबल दावेदार रहे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। देखिए तो अब क्या है, अब संदीप ओंकार कांग्रेस पार्टी में है। 3-4 दिन पहले उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या स्वामी संदीप ओंकार टिकट लेने में सफल रहेंगे। देखिए तो यहाँ पर 2005 के विधानसभा चुनाव में हरमिंदर सिंह चट्टा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, मंत्री भी रहे, 2009 में भी जीते और 2014 में उन्होंने अपने बेटे मनदीप सिंह चट्टा को टिकट दिलवा दी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। 2019 में फिर पूर्व मंत्री हरमिंदर सिंह चट्टा अपने बेटे को टिकट दिलवाने में सफल रहे थे और लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए, लगातार 2 चुनाव वो हार गए थे। देखिए तो अब अगर हम बात करें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने उन नेताओं को टिकट नहीं दिए हैं जो लगातार 2 चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर मनदीप सिंह चट्टा की राह थोड़ी आसान नहीं हो। और देखें तो यहाँ पर पिछली दफा जिनका मानना है कि टिकट कटा था तो वो थे सतविंदर सिंह टिम्मी। वो टिकट की दौड़ में काफी आगे थे, लेकिन अचानक उनका टिकट कट गया था। और हरमिंदर सिंह चट्टा टिकट लेने में बड़े खिलाड़ी भी माने जाते हैं और वो अपने बेटे को टिकट दिलवाने में सफल भी रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ हरमिंदर सिंह चट्टा के बेटे मनदीप सिंह चट्टा टिकट मांग रहे हैं तीसरी बार, लेकिन उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात रहेगी। तो सतविंदर सिंह टिम्मी भी मांग रहे हैं टिकट। हो सकता है कि अगर मनदीप सिंह को टिकट दिलवाने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सफल नहीं रहते तो उस स्थिति में सतविंदर सिंह टिम्मी के पक्ष में वो खड़े हो सकते हैं। लेकिन दूसरा यहाँ से कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं कमलजीत प्रिंस, यानी सरदार कमलजीत प्रिंस, वो भी टिकट की दौड़ में बने हुए हैं और वो पूर्व जो सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से 1991 से 1996 तक, सरदार तारा सिंह उनके बेटे हैं और उन्होंने कुमारी शैलजा के खेमे से अपनी कांग्रेस में राजनीति शुरू की है। हालांकि इससे पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल में भी रहे हैं। तो देखे वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। और अब
स्वामी संदीप ओंकार, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अब वो भी टिकट मांग रहे हैं और 22,000 से थोड़ा कम वोट उन्हें पिछले चुनाव में मिली थी जब वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, और इन्हीं वोटों के दम पर वो इस लड़ाई में बने हुए हैं। जहां तक की बात करें, SRK गुट के दोनों नेता हैं कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, निश्चित तौर पर ये दोनों किसी एक चेहरे के लिए जोर लगाएंगे। या तो फिर कुमारी सैलजा सरदार कमलजीत प्रिंस के लिए जोर लगाएगी, या फिर दोनों स्वामी संदीप ओंकार के लिए जोर लगाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए तो पिहुआ विधानसभा की जो तासीर है, तो देखिए यहाँ पर सिख प्रत्याशी ज्यादा जीतते आए हैं, और 1987 में बलबीर सैनी निश्चित तौर पर गैर सिख यानी हिंदू ने जो नेता हैं उनको लोकदल ने टिकट दी थी। और उस समय देखे तो चौधरी देवीलाल की पूरी आंधी आई हुई थी हरियाणा में, और 90 में से 85 सीटें जीती थी। तो उस समय निश्चित तौर पर बलबीर सैनी यहाँ से विधायक बने थे और उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गैर सिख यहाँ से कभी विधायक नहीं बना। 1991 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, यहाँ पर जसविंदर सिंह संधू यहाँ से विधायक बने थे, और 1996 में फिर जसविंदर सिंह संधू विधायक बने। 2000 के विधानसभा में जसविंदर सिंह संधू विधायक बने इंडियन नेशनल लोकदल के टिकटों पर। तो देखे उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 2005 में आई, तो हरमिंदर सिंह चट्ठा, वो भी सिख हैं, वो यहाँ से विधायक बने। 2009 में फिर हरमिंदर सिंह चट्ठा यहाँ से विधायक बने। तो देखे 2014 की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के जसविंदर सिंह संधू फिर एक बार फिर यहाँ से विधायक बने, और 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिख संदीप सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में देखें तो इस सीट पर जो प्रभाव रहा है वो सिख नेताओं को रहा है, और पिछले लगातार कई चुनाव सिख नेता यहाँ से जीते में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई पार्टी गैर सिख को यहाँ टिकट देगी। तो देखें, जहां तक की बात करें बलबीर सैनी की 1987 में चुनाव जीते, यहाँ गैर सिखों की वोट अच्छी खासी है, और वो अपने प्रत्याशी को जो गैर सिख उसको वोट देते भी रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार 4-5 विधानसभा चुनाव में बलबीर सैनी दूसरे स्थान पर रहे हैं, क्योंकि उनको गैर सिखों की वोट मिली है। अब सवाल खड़ा होता है कि 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर स्वामी संदीप ओंकार 21,775 जो वोट ले गए, तो उसका कारण यही माना जा रहा है कि हिंदू समाज ने संदीप सिंह को अच्छी खासी वोट दी, क्योंकि बलबीर सैनी इस दफा चुनाव नहीं लड़ रहे थे और कोई दूसरा चेहरा नहीं था, इस वजह से इनके पास इतनी अच्छी खासी वोट आई है। अब सवाल उठता है कि 2024 में क्या होगा। तो देखे पिहोवा विधानसभा ही एक ऐसी सीट है कि हर पार्टी वहां पर सिख चेहरे को टिकट देती है। उसका एक कारण माना जाता है कि ताकि इस सीट पर सिख चेहरे को टिकट देकर बाकी पूरे प्रदेश में जितने भी सिख हैं उनकी वोट हासिल किया जा सके, क्योंकि जो जातीय समीकरण बनाते हैं तो उस समय हर पार्टी पिहोवा से किसी सिख चेहरे को ही टिकट देती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस पार्टी स्वामी संदीप सिंह ओंकार को टिकट दे देगी जो कि गैर सिख है? तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा यहाँ जो टिकट की जंग होगी वो टिकट की जंग हरमिंदर सिंह चट्ठा के परिवार पूरी लड़ेगा तीसरी बार अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए। अगर बेटे को टिकट नहीं दिलवा पाते, हो सकता है कि अपने पुत्र वधू को वो टिकट दिलवाने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। दूसरा, कुमारी सैलजा यहाँ पर जो लड़ाई लड़ेगी तो वो लड़ाई लड़ेगी सरदार कमलजीत के लिए, और वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। तो बेशक यहाँ संदीप सिंह ओंकार ये कांग्रेस में आ गए हो, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा उनको टिकट दिलवाना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरा, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में
एक बात आमतौर पर हरियाणा में कही जाती है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कभी किसी की पैरवी नहीं करते और वो टिकट दिलवाने के लिए अपने समर्थक की लड़ाई ज़्यादा नहीं लड़ते। हालांकि देखिए तो पुंडरी विधानसभा में उन्होंने सतबीर बाना को टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी और वहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अड़कर उनको वहां पर टिकट दिलवाई थी। यह भी सही है।